नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो बात करेंगे यूपीएसआई वैकेंसी की बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो वीडियो है वो पूरा देखिएगा, वरना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो बड़ा पछताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, आप पहले वो क्लिप देख लीजिए। हो सकता है आपने पहले देखी हो, लेकिन आप एक दोबारा एक बार ये क्लिप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये क्लिप आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। की रिक्रूटमेंट के लिए ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रूव किया गया है, गवर्नमेंट से आ भी गया है। 5623 पोस्टें हैं और 5623 पोस्टें हैं और हम लोग इसकी टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं। और जो हमारा शेड्यूल है, समर सीजन में हम एग्जाम करवाएंगे और विंटर सीजन में उनकी दौड़ करवा देंगे और इसी वर्ष हम इस प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। और जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए, मैंने डिफरेंस अगर देखा मार्क्स का तो बहुत ही कम मार्क्स, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर से नहीं सिलेक्ट हुए, उनको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेहनत से काम करेंगे। तो मैं जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अभी आपको जैसा कि पता लगा कि 5623 वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो एक बार बोर्ड ने ठान लिया कि मतलब इनको वैकेंसी फिल करनी है अपनी दिसंबर तक, मतलब इस साल के अंत तक। तो ये पूरी वैकेंसी करा के रहेंगे। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, पूरा सिलेबस, नई नियमावली, बस क्या नई नियमावली में क्या है ऐसा। जो नई नियमावली थी वो आपको मैं बताना चाहूँगा। उसमें क्या था कि जो भी चेंज हुई है उसमें यह है कि आपका जो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 50% मार्क्स आने के बाद भी उनको फ़िज़िकल वगैरह कराया गया था। तो सिर्फ उन्होंने यही चेंज किया है कि जब आपका आपने जब क्राइटेरिया दे दिया था 50% का, कि 50% से अगर पास होंगे बच्चे तब उनको ही हम आगे क्वालिफाई करेंगे। तो फिर आपने जो 50% से कम बच्चे थे, जो कम जिनका परसेंटेज था, उनको फिर फिज़िकल वगैरह क्यों कराया? एकदम बात सही थी बच्चों की भी। तो कुछ बच्चों को जो आपको, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेनिंग से बुला लिया गया है वापस। तो मैं बताना चाहूँगा ये नियमावली चेंज होने गई थी, इन्होंने चेंज कर दिया है। क्राइटेरिया अब आपका पहले 50% था, अब 35% हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अगर आप देखेंगे तो 4 पार्टों में डिवाइड किया है: सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, सांख्यात्मक एवं मानसिक युक्ता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा में। ठीक है। तो ये चारों आएंगे आपके 100-100 नंबर के, 40-40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। और ये टोटल इनका जो बैठेगा वो 400 नंबर का बैठेगा। तो आपको ये 400 नंबर आपको लाने होंगे, मतलब 400 नंबर का पेपर होगा। आपको तैयारी इस तरह से करनी है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें सिलेबस में आएगा क्या क्या। जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी यूट्यूबर्स, आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, सब आपको सिर्फ बताना स्टार्ट कर देते हैं कि आप हमसे पढ़िए। आपको एक अच्छी वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि हमारा पेड कोर्स ख़रीद लीजिए। तो आप सबसे पहले अपनी फ़ोकस बनाइए कि आपको पढ़ना क्या है। मैं आपको आज पूरा सिलेबस एक A to Z बता दूंगा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या लास्ट टाइम क्या आया था, अब इस बार क्या आने वाला है। तो आप एक बार वो पूरा एक बार एक आइडिया ले लीजिए और उस पर पूरा फोकस कर लीजिए। और अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सामान्य हिंदी का आप यदि ये एक बार देख लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं अगली वीडियो बनाता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा पीडीएफ का, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, घंटे घंटे का जो निशान बना हुआ है, ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप वहाँ से अपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। तो सामान्य हिंदी में देखिए, हिंदी और अन्य भाषाएँ, दूसरे नंबर पे आएंगे आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ब्राह्मचिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। तीसरे पॉइंट पर आता है आपका अपठित बोध आएगा। 4th नंबर पर प्रसिद्ध कवि आएंगे एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आएंगी। और 5वें नंबर पे आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार और 6 विविधता। तो ये कुल मिला के आपका हिंदी का सिलेबस होगा। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आता है। तो जो दूसरा पार्ट होगा उसको 3 भागों में डिवाइड किया उन्होंने: मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि में क्या क्या आएगा आपका: भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता,
महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व एवं संबद्ध कानूनों का सामान्य ज्ञान। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संविधान। संविधान से आपका आएगा, संविधान के अंदर संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट आता है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा? सामान्य ज्ञान के अंदर आपका सामान्य विज्ञान आएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी आपने कुछ दिन पहले अभी आज कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल और आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। और फिर हमारा जो थर्ड बनता है वो बनता है आपका सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसके में दो भाग डिवाइड होते हैं। पहला सांख्यात्मक योग्यता परीक्षा रहेगी, जिसके अंदर आपको संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन, अंकगणित संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैथ में क्या क्या आएगा, तो आप एक फोकस बना लीजिए। ये कुछ आपको पूरा सिलेबस है, यहीं से पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी करिए। और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो ईजिली ये आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसी का थर्ड पार्ट का ही सेकंड है ये। इसमें आपका क्या क्या आता है? तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यय ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, आधार अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ में क्या आता है? मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ठीक है। इसमें कुल मिला के इसके फोर्थ के तीन पार्टों में डिवाइड कर रखा है इसको। तो पहला है मानसिक अभिरुचि परीक्षा। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन मुद्दे, पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बुद्धिलब्धि परीक्षा। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, आसमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, सांकेतिक लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा का ज्ञान परीक्षण, रथ संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वैनारिक और चार्ट सदस्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तार्किक परीक्षा। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या का सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विवेचन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंध में सामाजिकी क्षमता। तो कुल मिला के आपका सिलेबस रहेगा। आप एक बार इसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे ही अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो नेक्स्ट जैसी वीडियो आएगी तो मैं उसमें इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको वो रिप्लाई कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है। तो आपको सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है। भर्ती 100% आएगी और 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर कि आप तैयारी किस रुचि से कर रहे हैं। ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। कहते हैं ना, है विघ्न कौन जग में,
टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जमदर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो थैंक यू गाइज़, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, फोकस करिए, इधर उधर मत भटकिए, भर्ती आएगी और आप तैयारी करते रहें। तैयारी करते रहेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको पूरे किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, किसी के भी नोट चाहिए हो, या आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़, जय हिंद।